हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और जो वीडियोस आती हैं हिस्ट्री जीके से रिलेटेड वो ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्ट्री से रिलेटेड, वो बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इसी तरीके के जो क्वेश्चन हैं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज हमारे हिस्ट्री जीके की, ताकि कोई आपका क्वेश्चन गलत ना हो। हमारी 2 सीरीज कंप्लीट हो चुकी थी, 3rd सीरीज की स्टार्टिंग आज करते हैं। इतिहास से जुड़ी जानकारी जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएसपी और आरबीआई टेट इत्यादि के लिए उपयोगी है। चाहे आपका कोई भी टेट हो, चाहे हरियाणा टेट हो, सी टेट हो या राजस्थान टेट हो, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे हिस्ट्री के। भारतीय इतिहास के सभी सामान्य ज्ञान के जो सवाल ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं, ताकि हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आपका वो गलत ना हो। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपनी 3rd सीरीज़ की, जो हिस्ट्री जीके से ही रिलेटेड रहेगी। 2 सीरीज में हमने लगभग 8 टॉपिक के करीब करवा दिए हैं, तो नेक्स्ट सीरीज में उससे आगे का पार्ट रहेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है हरियाणा जीके से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु शास्त्र या मनुस्मृति स्मृति? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? डी, मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम स्मृति है, यानी सबसे जो पुरानी स्मृति है उसका नाम क्या रहेगा? मनुस्मृति रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो आपका इंडिया जीके के साथ साथ हिस्ट्री जीके से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राज्य ने बनवाया? किस राज्य की जगह आएगा, किस राजा ने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने, रामगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है उसका निर्माण करवाया। और कुतुब मीनार आप सभी को पता होगा जो दिल्ली के अंदर है, और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? गुलाम वंश के शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने क्या करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो लौह स्तंभ का निर्माण है वो कौन से राजा ने करवाया? तो आपको याद रखना है किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो आपका हिस्ट्री जीके से रिलेटेड रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रंथ से लिया हुआ क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। चिकित्सा शास्त्र, तो चिकित्सा किससे रिलेटेड होती है? दवाइयों से, जो हम मेडिसिन्स का यूज करते हैं। तो नागार्जुन ने, वारामियर ने, चरक ने, आर्यभट्ट ने? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। तो प्राचीन भारत में जो चिकित्सा शास्त्र का कार्य किया है लिखने का, जो ग्रंथ का, तो वो किसने किया है? राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? सी, चरक ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड। वैसे आजकल जो दवाइयों में यानी योग शास्त्र में जो नाम जुड़ा है वो किसका? ऋषि होते थे पतंजलि, उनका। तो पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं आज के समय पर बहुत प्रचुरित मात्रा में बेचे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा ये भी किससे रहेगा? आयुर्वेद से ही रिलेटेड रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था आयुर्वेद के जनक यानी योगा से रिलेटेड थे, तो अब आयुर्वेद से। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? मनु को, लुकमान को, चरक को, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? सी, यानी चरक को। आयुर्वेद का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो आयुर्वेद का जो जनक है वो किसे कहा जाता है?
चरक को कहा जाता है। आपने ये सारी बातें सुनी होंगी कि अगर इन दवाइयों का इस्तेमाल करने से असर तो धीरे धीरे होता है, लेकिन दवाइयाँ बहुत अच्छी तरीके से असर करती है। तो आयुर्वेद का जो जनक है वो किसे माना गया है, तो चरक को। ज़्यादातर जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला की किसने खोजा। तो देखो, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला के बारे में बताया है कि इसकी खोज किसने की है। रोमनों ने, मंगोलों ने, या चीनियों ने, या ग्रीकों ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। चीनियों ने कहा गया है कि हिस्ट्री में लिखा गया है कि चीनियों ने कागज की खोज की है, लेकिन ये बातें वैसे तो गलत हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो तक्षशिला में ही क्या हो गई थी, कागज की खोज हो गई थी चाणक्य के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। भारतीय एवं मिस्री, यूनानी एवं रोमन, भारतीय एवं यूनानी, भारतीय एवं रोमन। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, भारतीय एवं यूनानी। यानी दो सभ्यताओं ने, जिसमें भारतीय सभ्यता ने और यूनानी सभ्यताओं ने, दोनों ने मिलकर के इसकी कौन सी शैली की रचना की है, तो गांधार कला शैली की। कई बार क्वेश्चन उल्टा आ जाता है कि भारतीय और यूनानी सभ्यताओं ने मिलकर कौन सी शैली की रचना की है। तो क्वेश्चन उल्टा आ जाए तो आपको याद रखना है गांधार कला शैली की क्या की है, इन दोनों ने मिलकर रचना की। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा हिस्ट्री जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है। तो आपने देखा होगा, कभी आप अपना कैलेंडर उठाकर देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है विक्रम संवत के अनुसार और शक संवत के अनुसार। तो कैलेंडर में ये दोनों क्या है जो इनको मेंशन किया गया है, तो आपको इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो 135 वर्ष। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका 135 वर्ष रहेगा, कि विक्रम संवत और शक संवत में दोनों में 135 वर्ष का क्या है अंतर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि विक्रम संवत और शक संवत ये हमारे कैलेंडर के ऊपर होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि कौन सा राजा के बारे में बताया गया है। तो अब हमारे जो राजा आता है वो आएगा कनिष्क। तो चलिए कनिष्क से क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी मथुरा, अमरावती, कन्नौज या पेशावर। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, पेशावर। कनिष्क की जो राजधानी थी वो क्या थी, पेशावर उनकी राजधानी का नाम था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कनिष्क से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया। तो सिल्क मार्ग आप सभी समझते हो, ये जिसको हमने क्या बोला गया है, सिल्क रूट के नाम से जो प्रसिद्ध है। तो हर्ष ने, फाहियान ने, अशोक ने या कनिष्क ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, कनिष्क ने। यानी भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की जो शुरुआत करवाई है वो किसने करवाई है, कनिष्क ने। क्योंकि हमारा जो सिल्क है हमारे इंडिया का वो सबसे बेहतरीन सिल्क रहा है, चाहे वो अंग्रेजों का टाइम रहा हो या जो पुराने समय का समय रहा हो व्यापारियों के लिए। तो इस मार्ग का जो निर्माण किसने करवाया, इसकी शुरुआत किसने करवाई थी, कनिष्क ने। इसको हम सिल्क रूट के नाम से या सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कनिष्क से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हमारा वो भी कुषाण काल से ही रिलेटेड रहेगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास ऑप्शन दिए गए हैं, कला में, साहित्य में, वास्तु में, धर्म में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ए, कला के अंदर कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ है। यानी कौन से क्षेत्र में हुआ है, कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कुषाण काल से रिलेटेड, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में
पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो भी किससे रहेगा, कुषाण काल से ही रिलेटेड रहेगा। कुषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और महाराजा कनिष्क के बारे में जरूर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा कुषाण काल से रिलेटेड। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता था। देखिए अशोक कौन था, आप सभी को पता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसका पोता का क्या नाम था, अशोक, जो बहुत ही महान शासक था। और महान शासक की वजह से उसको सब अशोक महान के नाम से जानते थे। अब पूछागा अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, तो अशोक द्वितीय कौन होगा, कनिष्क होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, हर्षवर्धन होगा या समुद्रगुप्त होगा। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, कनिष्क। अशोक द्वितीय को के नाम से जो जाना जाता है उस राजा का क्या नाम रहेगा, कनिष्क राजा रहेगा। क्योंकि अशोक महान था तो इसलिए कनिष्क को भी क्या माना गया है, महान राजा की उपाधि दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कुषाण वंश से रिलेटेड रहेगा। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर जो चलाई थी। बड़े पैमाने का मतलब होता है बहुत मात्रा में सोने की क्या मुद्रा का यूज किया था, यानी सोने की मोहर चलाई थी। जैसे आज हमारी जो मुद्रा है वो कागज की मुद्रा है, सबसे ज्यादा कागज की मुद्रा का लेन देन के लिए यूज किया जाता है। तो वैसे ही वो शासनकाल बताना है जिसमें स्वर्ण की मुद्राओं को का लेन देन किया जाता था। तो ऑप्शन है कुषाण शासकों ने, मौर्य शासकों ने, शुंगों ने या ग्रीक वासियों ने। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ए, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राएं या सोने की जो मोहर चलाई थी लेन देन के वास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए हैं। अब कलिंग क्या था आप सभी को पता है। अशोक ने जो कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और युद्ध करना क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो उस कलिंग के बारे में पूछा गया है। तो कलिंग इस समय जो किसका नाम है, जो हमने जो लास्ट सीरीज हुई थी उसके अंदर बताया था, प्रेजेंट जो उड़ीसा है उसको नाम क्या दिया गया है, उसका नाम क्या होता था, कलिंग होता था। तो उसके महान शासक के बारे में बताना है। कलिंग के जो महान शासक कौन रहे हैं, खारवेल हैं, अजातशत्रु हैं, चंद्रगुप्त हैं या अशोक हैं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, खारवेल। कलिंग प्रदेश के जो महान शासक हुए हैं उनका नाम क्या रहेगा, राइट ऑप्शन हमारा ए, खारवेल के नाम से जाने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा चालुक्य वंश से रिलेटेड रहेगा। चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने कुषाणों के बारे में पढ़ा था, अब चालुक्यों के बारे में। तो चलिए चालुक्यों के क्वेश्चन लेकर आए हम। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया है, तो उसका नाम बताना आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त ने को, धर्मपाल को या हर्षवर्धन को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी, हर्षवर्धन। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको, हर्षवर्धन को हराया। तो आपको याद रखना है चालुक्य शासक और कहाँ का, पुलकेशिन द्वितीय नाम है उनका, और हर्षवर्धन क्या रहेगा, अपने हरियाणा से रिलेटेड रहेगा, थानेश्वर से। थानेश्वर कहाँ रहेगा, कुरुक्षेत्र के आसपास के एरिया को क्या नाम दिया गया है, जो थानेश्वर नाम था पुराना, और अब उसका नाम क्या है, थानेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। वंश क्रम का मतलब कि पहला कौन सा काल, कौन सा वंश आया है, तो उसके साथ साथ उन वंश को आपने क्या करना है, यानी कंटिन्यू लगाना है। जैसे मौर्य आया है, शुंग आया है, कुषाण आया या गुप्त आया। गुप्त आया, मौर्य आया, शुंग आया, कुषाण आया। मौर्य आया, गुप्त आया, कुषाण आया या शुंग आया। शुंग या मौर्य या कुषाण या गुप्त। तो आपको इनको आपस में क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो हमारा जो सबसे पहले
जो शासनकाल आया है वो शासनकाल कौन से रहेंगे? राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? जो सी रहेगा, जिसमें मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, फिर गुप्त, फिर कुषाण, और उसके बाद जो शासनकाल रहा है वो किसका रहेगा? शुंग का रहेगा। और शुंग वंश से रिलेटेड कौन रहेंगे? जो हर्षवर्धन जी होंगे वो शुंग काल से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो ऐसे ही काल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वैसे तो जो मेन संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। तो हमने यहाँ पर क्या पूछा है कि मेन जो वास्तविक का मतलब जिसने सही रूप से गुप्त साम्राज्य की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी, तो उस शासक का नाम हमें बताना है। तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त प्रथम हैं, श्रीगुप्त हैं, या फिर समुद्रगुप्त हैं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? बी रहेगा, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगर ऐसे पूछ लें कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, श्रीगुप्त। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा गया है तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, हिस्ट्री जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपका, गुप्त वंश का संस्थापक। अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन सा है, और जो आपका गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाए तो वो कौन सा है, तो वही ऑप्शन आपका रहेगा। तो राइट ऑप्शन आप सभी को पहले ही पता चल चुका है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या रहेंगे? गुप्त वंश के क्या रहेंगे? संस्थापक रहेंगे। और वास्तविक जो संस्थापक रहेंगे वो कौन रहेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम रहेंगे। तो गुप्त वंश से रिलेटेड आपको जानकारी दी जा रही है। आई होप आपको सारी जो बातें हैं वो समझ में आ रही होंगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को, गुप्त को, समुद्रगुप्त को, या विक्रमादित्य को? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? सी, समुद्रगुप्त को। भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया। वैसे क्वेश्चन ये हिस्ट्री में जो लिखा गया है वो अंग्रेजों के अनुसार लिखा गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त का जो समय है वो बहुत पहले का समय है, लगभग 6वीं-7वीं सदी। लेकिन जो नेपोलियन का समय है वो बहुत बाद का समय रहा है, 1800 या 1818 और 19वीं सेंचुरी के आसपास उनका समय रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बताया गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। बल्कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि नेपोलियन को क्या कहा गया है, तो वहां पर आपका आंसर आना था समुद्रगुप्त। लेकिन क्वेश्चन को हिस्ट्री से इस तरीके से रिलेटेड किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, इसलिए क्वेश्चन डाला गया। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखाया, जो पूरा तोड़ मरोड़ कर लिखवाया, अपने अनुसार उन्होंने अपना इतिहास रचाया है। तो आपको ये बात याद रखनी है। लेकिन क्वेश्चन तो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन डाल दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन रहेगा गुप्त वंश से रिलेटेड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? देखिए, अगर चंद्रगुप्त मौर्य आ जाए तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश से रिलेटेड रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चंद्रगुप्त आया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन से वंश से संबंधित रहेंगे? तो हर्णक वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं वो गुप्त वंश से रिलेटेड रहेंगे। आप दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होना। एक चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की क्या दी गई थी? उपाधि
दी गई थी और जो कौन से काल से संबंधित हैं, तो गुप्त वंश से इनका संबंध रहेगा। वेरी वेरी जो क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल भी दिया गया है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है, तो समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को द्वितीय को या चंद्रगुप्त प्रथम को। तो राइट आंसर आप सभी को पहले ही पता चल चुका है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किसकी उपाधि दी गई है, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है, क्योंकि गुप्त शासन काल के सबसे महान शासक रहे हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा गुप्त काल से रिलेटेड रहेगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन से युग को कहा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूत काल को, मौर्य काल को, चोल काल को या गुप्त काल को। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, गुप्त काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा गुप्तों से रिलेटेड। अगर स्वर्ण मुद्राएं पूछी जाए तो वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कुषाण के काल में क्या हुई थी, स्वर्ण मुद्राओं का सबसे ज्यादा प्रचलन किया गया। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, तो स्वर्ण युग कौन से काल को माना गया है, तो गुप्त काल को माना गया। तो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है, आप इनमें पजल मत होना। इस तरीके से क्वेश्चन इसीलिए डाले गए हैं ताकि आप कंफ्यूजन आपके अंदर न हो और आपका क्वेश्चन गलत ना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अपना जो हिस्ट्री जीके से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने, रामगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने। तो आपको याद रखना है, जो कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है, वो देखिए कुतुब मीनार तो बाद में बनी है, लेकिन जो गुप्त साम्राज्य है वो पहले से ही था। तो कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का बनवाया हुआ लौह स्तंभ है। तो आपको ये याद रखने, कुतुब मीनार का निर्माण तो गुलाम वंश में हुआ था 11वीं सदी में, लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहे हैं उनका समय था 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में। तो कुतुब मीनार के निर्माण से पहले लौह स्तंभ का निर्माण हो चुका था, जो किसने करवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है हिस्ट्री जीके से रिलेटेड, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। देखिए गुप्त शासकों ने कौन से सिक्के जारी किए हैं, चांदी के। और जैसे हमने कुषाणों के बारे में पढ़ा था, तो कुषाणों ने कौन से सिक्के जारी किए थे, सोने के, तो स्वर्ण मुद्राएं। तो अब पूछा गया है कि गुप्त शासक द्वारा जो सिक्के जारी किए गए हैं, चांदी के सिक्के, उनको क्या कहा गया है, पण, दिनार, रूपक या कांसार्पण। तो आपको राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सी, कांसा अर्पण। जो गुप्त काल में जो सिक्के जारी किए गए हैं उनको क्या बोला गया है, कांसा, सॉरी राइट ऑप्शन हमारा क्या है, सी। तो रूपक के नाम से गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के हैं उनको जाना गया है। तो वैसे आपको पता होगा चांदी के सिक्कों का प्रचलन आज प्रेजेंट समय पर भी किया जाता है। कोई भी शुभ काम के लिए किसका, चांदी का प्रयोग किया जाता है। तो हम गुप्त काल के द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे उनको आपको याद रखना है, रूपक के नाम से वो क्या होते थे, फेमस होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, जो अब हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे कवि वगैरह से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए हमारा, वाराहमिहिर थे एक महान कवि, दार्शनिक, ज्योतिषी या खगोलविद। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, खगोलविद। वाराहमिहिर जो क्या थे, एक खगोलविद थे, यानी खगोल शास्त्री के नाम से। जहाँ खगोल शास्त्री क्या होते हैं या खगोलविद क्या होते हैं, जो स्पेस की जानकारी रखते हैं, जिनको हम आज के समय पर एस्ट्रोनॉमर के नाम से जानते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, खगोलविद। तो वाराहमिहिर क्या रहेंगे, एक खगोलविद रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या कनिष्क के।
तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था। तो पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि फाहियान कौन था, तो वो एक चीनी यात्री था, एक ट्रेवलर था जो भारत आया था और भारत की जो जानकारी के लिए आया था कि भारत में कैसे क्या क्या कार्य होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है, प्रजा कैसी है, तो इस तरीके की पूरी जानकारी के लिए वो भारत में आया था। तो आपको याद रखना चीनी यात्री फाहियान, तो फाहियान क्या है, एक चीनी यात्री है और वो किसके शासनकाल में भारत आया है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में क्या आया है, भारत आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी हमारे हिस्ट्री जीके से रिलेटेड है, हमारी सदी के बारे में बताया गया। तो देखिए कौन सी सदी हमारी, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। अब ये बताया है कि गुप्त साम्राज्य का पतन जो 5वीं शताब्दी में हुआ है, तो उस शताब्दी के बारे में पूछा गया। ग्रीक आक्रमण से, चालुक्य छापों से, हुण आक्रमण से या पल्लव छापों से। तो 5वीं शताब्दी में जो गुप्त साम्राज्य का क्या हो गया है, अंत हो गया। तो उसमें कौन सी किसके कारण हुआ है, तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। हुणों के आक्रमण के कारण क्या हो गया, 5वीं शताब्दी में गुप्त शासन का अंत हो गया या पतन हो गया। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गुप्त शासन का पतन कब हुआ है, तो 5वीं शताब्दी में, और किसकी वजह से हुआ है, तो हुणों के आक्रमण की वजह से गुप्त शासकों का क्या हो गया है, पतन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की। यानी गुप्त शासक का नाम बताना जिसने अपने साम्राज्य की सफलता के लिए किससे रक्षा की थी। तो हुण आक्रमणों से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चालुक्य छापों के। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने गुप्त शासक ऐसा था जिसने आक्रमणकारी जो हुण थे उनसे अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक क्या की थी, रक्षा की थी। लेकिन जो हुण थे बार बार आक्रमण करते रहते थे, तो धीरे धीरे जो गुप्त साम्राज्य था वो पतन की ओर जाने लगा और गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। कालिदास क्या थे, गुप्त काल के खगोल शास्त्री, गुप्त काल के कवि, हर्षवर्धन शासन काल के नाटककार, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा पी। गुप्त काल के जो कवि थे कालिदास, और आप सभी को पता है कालिदास बहुत ही फेमस नाम रहा है, जिन्होंने मेघदूत जैसे, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे जो बड़े बड़े उपन्यास लिखे हैं। तो कालिदास का जो समय था बहुत ही अच्छा समय रहा अपने समय के कवियों में। तो कालिदास किसके समकालीन रहेंगे, गुप्त काल के कवि रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे, भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ, वैद्य या कवि। तो आर्यभट्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो आर्यभट्ट क्या रहेंगे, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रहेंगे। गणितज्ञ आप समझते हो जिनको किसका, मैथमेटिक्स का कंप्लीट ज्ञान था और जिन्होंने जीरो की खोज की थी, तो उनका नाम क्या रहेगा, आर्यभट्ट रहेगा। तो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम क्या रहेगा, आर्यभट्ट रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्यभट्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हमारा गुप्त काल से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्योंकि गुप्त काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किए। तो गुप्त का शासक का नाम बताना जिस बहुत शांति प्रिय और विदेशों के साथ उन्होंने अपने संबंध स्थापित किए थे। तो उस गुप्त शासक का नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त गुप्त काल का शासक है, ऐसा शासक था जिसने शांति प्रिय और विदेशी जो संबंध स्थापित
किए थे विदेशों के साथ। तो सारा हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं, जिसने जैसे आप देखा कि सबसे पहले हमने श्रीगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, स्कंदगुप्त, और हम इसके बारे में कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा है। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा जो क्वेश्चन, गुप्त काल के बाद जो हमारा नेक्स्ट वंश स्टार्ट हो रहा है। चीनी यात्री ह्यून सांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक और हर्षवर्धन। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा, हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आया था एक, तो ह्यून सांग है। तो चीनी यात्री था ह्यून सांग। इससे पहले जो गुप्त के समय पर आया था उसका नाम क्या था? फाहियान। तो हर्षवर्धन के समय पर आने वाला ह्यून सांग और गुप्तों के समय में आने वाला फाहियान, दोनों चीनी यात्री रहे हैं। तो ह्यून सांग के समय पर जो कौन से शासनकाल में आया है, तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्यून सांग ने भारत का क्या किया है? दौरा किया है। और भारत की जो प्रक्रिया है यानी शासनकाल चला, जो हर्षवर्धन शासनकाल रहा है, क्या क्या हुआ, उसकी सारी जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर भी दी है। तो राइट ऑप्शन आपको पता चला है, राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? डी। थैंक यू व्यूअर्स। ये आज के हमारे जो हिस्ट्री जीके से क्वेश्चन रिलेटेड रहे हैं। आगे जो जानकारी देंगे वो हर्षवर्धन काल से रिलेटेड जानकारी आपको देंगे कि हर्षवर्धन काल में क्या क्या हुआ है। हर्षवर्धन काल की स्टार्टिंग हमने कर दी है। तो बाकी जो वंशज हमने वैसे पढ़े, वैसे ही अब हम सुंग वंश के बारे में और इससे आगे आने वाले नए वंशज के बारे में पढ़ेंगे। हम हिंदू काल पढ़ रहे हैं। आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके हर डाउट क्लियर हो रहे हैं, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और अगर दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता है, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मोटिवेट होकर ऐसी ही नई नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज हिस्ट्री जीके से रिलेटेड 4th सीरीज के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।